अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं, इजी लाइफ, सुकून वाली ज़िंदगी, क्विक बनने वाली दोनों सफ़र देखेंगे और दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपनी जो फिंगर लंचेस या फिंगर डिनर गेट टुगेदर हल्की फुल्की टी कॉफ़ी के साथ अगर कुछ आपने लाइट सा सर्व करना है तो उसके लिए क्विक और मज़ेदार क्या बन सकता है। चिकन की डिशेस हैं दोनों, और दूसरा सफ़र जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, हर दिल अजीज़ बच्चों की नेगेट्स। अच्छा, नेगेट्स बहुत सारे कंपनियां हैं नेगेट्स की है, ऐसा नहीं है कि नेगेट्स किसी एक की जागीर है। नेगेट्स एक डिश का नाम है, एक कुकिंग स्टाइल का नाम है, वो कोई भी बना सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जी सिर्फ एक की इजारादारी है और वही सर्व कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से बहुत सारी ऐसे खाने हैं, जैसे पिज़्ज़े की अगर मैं बात करूं तो पिज़्ज़ा ऐसा नहीं कि बिलोंग्स टू किसी एक फ्रेंचाइज या चेन, कोई भी बना सकता है। और बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान में कराची में बहुत सारे पिज़्ज़ा शॉप्स मौजूद हैं जो काम कर रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो मंसूब किए जाते हैं किसी ख़ास ग्रुप से, तो ऐसा नहीं है जनाब। तो नेगेट्स जो है वो एक जैसे पकोड़े, समोसे, रोल, ये एक नाम है। अब अगर कोई बड़ा ब्रांड रोल बनाना शुरू कर दे तो इसका मकसद ये नहीं है कि रोल उनकी जागीर हो गया। इसी तरीके से नेगेट्स एक खाना है, एक स्टाइल का नाम है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी ब्रांड ने सबसे पहले उसको लेके और तारीफ़ करवाया इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर और पॉपुलर हो गया तो वो क्रेडिट उसको जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बना रहे हैं वेरी स्पेशल स्पाइसी चिकन विंग्स, तंदूरी चिकन विंग्स, चटपटे चिकन विंग्स, और अगर और कोई आपके जहन में देसी नाम है तो वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन असल जो इसका नाम है स्पाइसी चिकन विंग्स, ठीक है। मैं इसलिए 3-4 ऑल्टरनेट नाम आपको बता देता हूँ ताकि अगर कहीं और किसी और नाम से आपको ये चीज़ मिले तो आप घबराएं ना, और ये ना सोचें कि वो जाली है, या ये ना सोचें जो हम दिखा रहे हैं वो गलत है। बाज़ जगह नाम का थोड़ा सा गेम खेला जाता है, चीज़ वो ही होती है। अब बर्गर ही है, पेटी या होल पीस, सैलेड, टमाटर, खीरा, सॉस, ये है इसका। लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं उन बर्गर्स के, और लोग उन नामों से पहचाना जाता है उस बर्गर को। तो इसका मकसद ये नहीं है कि वो कोई ख़ास चीज़ है। यहाँ पे जनाब मेरे पास सबरोज़ की प्रोडक्ट कल हमने इस्तेमाल करी थी, आपको दिखाई कि कितनी आसानी के साथ हमने डोनट्स, चिकन डोनट्स थे उनके, और होल चिकन थी वो बनाई। आज मेरे पास मौजूद है जनाब चिकन विंग्स, और चिकन विंग्स जो हैं वो खाल वाले। अच्छा, इसको ऐसा नहीं है कि जनाब ये गंदा पैक हुआ है या साफ, ये कंप्लीट क्लीन हाइजीनिक तरीके से साफ़ करके प्लांट से धो के फिर ऑटोमेटिक प्लांटों पे पैक होता है। तो डरे ना, लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आता है तो आप इसको काटने से, मैरिनेशन से, पकाने से, हर चीज़ से पहले इसको धो लें, खा वो चिकन हो, खा वो बीफ हो, खा वो मटन हो, लेकिन प्लीज़ कीमे को नहीं धोया जाता है। यहाँ चिकन विंग्स को हमने, स्किन वाली चिकन विंग्स का हमारे पास काम है जनाब 1 kg चिकन विंग्स। अच्छा, बाज़ लोग फ्रोज़न मीट को
आखिरी टाइम पे निकालते हैं, डिसाइड करते हैं कि जी ये बनाना है, फिर वो निकालते हैं तो वो पत्थर की तरह सॉलिड होता है। और फिर वो क्या शॉर्टकट है उनके पास शॉर्टकट है माइक्रोवेव, और उसके अंदर उसको डीफ्रोज करते हैं। तो मैं उन फैमिली मेम्बर से गुजारिश करूँगा कि ऐसा कोई मरला आ जाए तो प्लीज़ उसको ना पकाएं, उसकी जगह दाल पका लें, सब्ज़ी पका लें, या कुछ और, या फ्रेश चिकन मंगा लें या फ्रेश मीट मंगा लें, वो पका लें। क्योंकि सॉलिड बर्फ़ जमी हुई चिकन या मीट, मैं मीट की बात करता हूँ, खा वो फ़िश हो, चिकन हो, प्रॉन्स हो या मटन हो, अगर वो पत्थर की तरह फ्रोज़न है और आपने उसको नरम करने के लिए, डीप फ्रोज़ करने के लिए या जल्दी से गलाने के लिए, इसकी बर्फ़ ख़त्म हो तो मैं इसको जल्दी से पकाऊं, आप अगर उसको माइक्रोवेव में रखते हैं तो माइक्रोवेव की जो वेव्स हैं इलेक्ट्रिक उसके थ्रू वो काम करता है, और काफ़ी हैवी उसके अंदर वोल्टेज का इन एंड आउट होता है मीट पे से। बर्फ़ की वजह से वो जो वेव्स हैं वो उसके अंदर रह जाती हैं, और अंदर जो मौजूद बर्फ़ है, जो गोश्त का अपना पानी है, वो क्योंकि आइस में तब्दील हो चुका होता है और इसकी वजह से वो सॉलिड ब्लॉक बन जाता है या सॉलिड रॉक की पत्थर की तरह बन जाता है, फ्रोज़न हो जाता है, तो उसके अंदर वो रह जाते हैं। और दूसरी जो नुकसान है कि चिकन 40% पक चुकी होती है, तो थोड़ा सा एहतियात करें। ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, कमज़ोर वालिदैन के लिए, जो ज़ईफ़ हैं उनके लिए अच्छी नहीं है। आपने अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसको वक्त से पहले फ्रीज़र से निकाल लें, डीफ्रोज़ कर लें उसको, और पानी के साथ उसको डीफ्रोज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर फ्लेवर, क्वालिटी और सबसे अच्छी चीज़ कि डिज़ीज़ से महफूज रहने वाली चीज़ होगी। ठीक है जी। यहाँ जनाब मेरे पास चिकन विंग्स आ चुके हैं। अच्छा, चिकन विंग्स अब आप देख सकते हैं कि क्लियरिटी के साथ अगर आप इसको एक एक पीस को भी उठा के देखेंगे तो बिल्कुल साफ़, क्लीन, कहीं कोई पर इसमें नहीं होगा, कहीं कोई डटी स्पॉट नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि A+ क्वालिटी को पैक करके आप तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि कंपनी का काम है एक अच्छी प्रोडक्ट को पैक करना। उनको नहीं पता कि सुपर स्टोर से, शॉप से उसको कौन ख़रीद रहा है। कोई डॉक्टर ख़रीदेगा, कोई हकीम ख़रीदेगा, या कोई और हमारा कॉम्पिटिटर ख़रीदेगा। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी को पैक करके दें अपने कंज्यूमर को। तो यहाँ पे 1 किलो चिकन विंग से अब मैं इसका मसाला बनाता हूँ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। यहाँ पे अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने मसाला लगाना है। याद रखिएगा, हमने शुरू में आपको बता दिया था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अब आप इसका तंदूरी चिकन भी इसको कह सकते हैं, चिकन विंग्स, मसाले वाले चिकन विंग्स भी कहते हैं, चटपटे चिकन विंग्स भी कहते हैं, ओवन बेक चिकन भी विंग्स भी कहलाएंगे ये। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक शामिल करेंगे जायके के हिसाब से, और उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। लहसुन और नमक, ये 2 चीज़ें शामिल करके हमने इसको हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि लहसुन और नमक सबसे पहले अपना जायका, चले जनाब, ये डन। अब यहाँ पे आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, हल्दी बहुत अच्छी वाली होनी चाहिए, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च। आप कुटी लाल मिर्च कम भी कर सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आप नन्हे बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्च को आप कम भी कर सकते हैं। जो 1-1 चाय की चमची है उसको आधी आधी भी कर सकते हैं, यानी कि कुटी लाल मिर्च और पिसी लाल मिर्च दोनों को मिला के 1 चाय की चमची का भी वज़न
ले सकते हैं। वो उस सूरत में कि अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं और बच्चे छोटी उम्र के हैं, ज़्यादा तेज़ स्पाइसी नहीं खा सकते, उस सूरत में यहाँ पे 1 चाय की चमची ज़ीरे को लेके थोड़ा सा बारीक कूट लें। दुरदुरा ज़ीरा जो होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है और एक बिल्कुल साबुत होता है, और एक थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा होता है, ठीक है। 1 चाय की चमची, आधी चाय की चमची गरम मसाला खुशबू के लिए, और 1 चाय की चमची पिसा हुआ ज़ीरा। मसाले हमारे कंप्लीट यहाँ पे। अब इन मसालों के अंदर हमने शामिल करना है पानी के बगैर योगर्ट क्रीम। योगर्ट क्रीम का मैं बता चुका हूँ आपको कि योगर्ट क्रीम अगर कहीं किसी रेसिपी पे आपकी लिखी भी गई जी, अब इसके अंदर 4/4 कप या हाफ कप या 4 टेबल स्पून योगर्ट क्रीम शामिल कर दें, तो आप घबराएं ना, वो कोई ऐसी कोई अजूबा चीज़ नहीं है। योगर्ट क्रीम इसको कहते हैं, वो दही जिसमें पानी ना हो। वो दही कि अगर मैं टेबल स्पून पे लेके भर के और टेबल स्पून को कितना भी टर्न कर दूं, स्ट्रेट भी कर दूं, तो योगर्ट टेबल स्पून से ना गिरे। अगर मैं इसको ज़रा सा फेंट दूं या अपना कटिंग बोर्ड पे रख के ज़रा सा इसको नाइफ़ की मदद से प्रेस करूं, तो ये बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम बन जाएगी। और ये बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल होती है। कुकिंग में तो ये बहुत ही कीमती है। कुकिंग के अलावा बहुत सारी जगहों पे इस योगर्ट क्रीम का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं इस इंसानी स्किन पे और चेहरे पे लगाने की, उसमें इस्तेमाल होती है। बहुत सारे ऐसे रेमिकेंट बनते हैं जिसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो योगर्ट क्रीम याद रखिएगा। तो तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून हमने योगर्ट क्रीम या पानी के बगैर वाला दही। और इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि 1-1.5 पाव आधा किलो पानी दही ले, उसको फेंटे ना, मलमल के कपड़े में उसको बांध के और उसको टांग दें आधे से 1 घंटे के लिए। उसके बाद जब आप उस कपड़े को खोलेंगे तो आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी होगी। यहाँ पे जनाब मैं 5 टेबल स्पून के बराबर योगर्ट इस्तेमाल करूँगा और इसको मिक्स करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ओवन ट्रे को हमने रेडी कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ऑयली कर लेंगे और चिकन विंग्स को इस तरीके से आपने खाल वाला हिस्सा ऊपरी सतह पे रखना है, याद रखिएगा। और आपने इन विंग्स को 1 by 1 करके सेटल करना है इस ट्रे पे। याद रखिएगा कि थोड़ी सी जगह रखेंगे चिकन विंग्स तो एक दूसरे से रखते वक्त, ताकि हीट जो है वो प्रॉपर तमाम पीसीस पे हिट करे। और चिकन विंग्स धोने के बाद उसको इतना ज़रूर मौका दें कि उसका मौजूद जो पानी है वो अच्छी तरीके से उस पर से निकल जाए। बचा हुआ मसाला थोड़ा थोड़ा तमाम पीसेस पे लगा के, और इसको अब आपने चिकन विंग्स में किसी भी किस्म की चिकनाई, ऑयल, बटर, घी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ ट्रे को हमने हल्का सा ऑयली करना है। और ओवन का टेम्परेचर है जनाब 200 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट ओवन है, पाकिस्तान से बाहर ज़्यादातर फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल होता है, तो वो 420 रखेंगे फ़ारेनहाइट। और तकरीबन 10 से 12 मिनट की इसकी बेकिंग होगी। और उसके बाद गर्मा गर्म तंदूरी विंग्स या मसाले वाले चिकन विंग्स बिल्कुल रेडी होंगे। यहाँ आ जाते हैं, एक और सफ़र है हमारे पास सबरोज़ का। अच्छा जनाब, यहाँ पे
ये आप देख सकते हैं कि इनके नगेट्स भी हैं और चिकन पॉप्स भी हैं। चिकन पॉप्स जो होते हैं छोटे वाले गेट टुगेदर पार्टीज़ के लिए। नगेट्स बिल्कुल रेडी। और कंप्लीट हैं जनाब, ये देख सकते हैं। मैं पैकेट से इसके निकाल दूं ताकि आपको आसानी हो इसको देखने में। साइज़, फ्लेवर, क्राम्स, हर चीज़ इस पे रेडी है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डब्बे को 1-1.5 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दें, क्योंकि ये फ्रोज़न स्टफ़ है, कुक फूड है, इसलिए इसको फ्रोज़न फ्रीज़र में रखा जाता है। तो ये ख़ुद ब खुद थोड़े से डिफ्रोज़ फॉर्म की तरफ आ जाएंगे। पानी में डिफ्रोज़ नहीं होगा, माइक्रोवेव में इसको डिफ्रोज़ ना करें प्लीज़, ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा। बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं, करने की एक रूटीन में है आपकी, तो मैं अपने अल्फाज यहीं रोक लेता हूँ, वो आपकी ओन चॉइस है। रूम टेम्परेचर पे अगर इसको डिफ्रोज़ करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। और उसके बाद ऑयल को नीम गरम करना है। एक ऑयल होगा बिल्कुल गरम खोलता हुआ, अगर उसमें हमने इन चीज़ों, इस टाइप के खानों को शामिल किया तो इसकी जो ऊपरी लेयर होगी, ये फर्स्ट लेयर जो होगी, ये एकदम लाल हो जाएगी या ब्राउनिश हो जाएगी और अंदर तक ये थोड़ा सा कच्चा रहेगा। उसकी वजह ये कि ये अभी ठंडा है। ठीक है, इसकी डिफ्रोजिंग हमने ख़त्म कर ली रूम टेम्परेचर पे रख के, लेकिन अंदर से ये भी ठंडा है, तो वहाँ तक हीट नहीं जाएगी, लेकिन ऊपरी सतह ब्लैक हो जाएगी। और फिर जब हमारे नगेट्स तैयार होके हम निकालेंगे तो वो बड़े अजीब से डार्क ब्राउन कलर या ब्लैकिश कलर के बनेंगे, तो वो किसी को भी अच्छे नहीं लगेंगे। नगेट्स बड़ा खिलता हुआ गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर होना चाहिए। इतनी खूबसूरत उसका कलर बनना चाहिए कि आदमी का जी चाहे कि एक की जगह 4 उठा ले। और गेट टुगेदर, हल्की फुल्की जो घर की पार्टीज़ होती हैं, या अचानक मेहमान आ जाएं, आपके फ्रीज़र में स्टॉक रखा हुआ हो, आपने 1 या 2 पैकेट मुख्तलिफ़ चीज़ों के निकालने, उनको जल्दी जल्दी आपने रेडी करना है। कुछ को ओवन में डालें, कुछ को कढ़ाई में फ्राई करें, कुछ को पैन फ्राई करें, और मेहमानों की तवाज़ो के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएं। मेहमान भी थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि अरे हमें आए हुए अभी 15 मिनट भी नहीं गुजरे और चाय के साथ इतनी सारी चीज़ें। तो ये आसानी हमारे घरों के लिए सब रोज़ ने करके दे दिए जनाब, के प्रोडक्ट इतनी आला है इनकी। अच्छा जनाब, यहाँ पे ओवन में हमारे चिकन विंग्स जा चुके हैं, मसाले वाले चिकन विंग्स। इसको सर्व हम करेंगे, आप किसी भी केचप के साथ कर सकते हैं, सॉस के साथ कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। नगेट्स, एक तो इस स्ट्रेट एक ये स्टाइल है कि आप इसको डीप फ्राई करें, सर्व कर दें। एक और इसका तरीका है जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल या यूरोपियन स्टाइल या हाइटी स्टाइल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वो भी मैं आपको बता दूं कि आपके घर में कोई ऐसी दावत हो जिसमें आप चाहते हो कि आपके मेहमान वाकई किसी चीज़ को समझें कि मेहनत हुई है, तो वो देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे नगेट्स को याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नगेट्स को हल्के हल्के इस तरीके से आपने इसको चलाते रहना है ताकि कलर जो है वो इक्वली तमाम साइडों पे आ जाए। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ तो निचली सतह जो ऑयल में है उस पर तो कलर बहुत डार्क आ जाएगा, जो ऊपरी सतह आपको नज़र आ रही उस पर बड़ा लाइट कलर होगा, तो वो ज़रा सा ट्विन कलर हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। कहीं से ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पक गया है और कहीं से ऐसा लगेगा जैसे पका ही नहीं है। तो बिल्कुल एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा सा इसको चलाते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इस पर थोड़ा सा कलर, सुनहरी कलर आना शुरू हो जाएगा। जब कोई भी प्रोडक्ट
जो जो मकसद हो हमें फ्राई करने का, अगर वो फ्लोटिंग होना शुरू हो जाए, यानी कि ऑयल की ऊपरी सतह पे तैरना शुरू हो जाए, तो ये साइन है कि वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस थोड़ा सा कलर हमने इसका और मज़ेदार सा लेके आना है। यहाँ पे चीज़ स्लाइस आप ले लें, और इसके एक के 4 पीस करके रेडी करके रख लें। नगेट्स पे जैसी कलर आ जाए तो हमने गरम गरम ये चीज़ करनी है। ख़ास तौर पे हाई टी में सर्व करने के लिए। एक नाम है कैनोपीस, कोल्ड भी बनती हैं, हॉट भी बनती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत होती हैं, कोल्ड कैनोपीस के नाम से, चीज़ कैनोपीस के नाम से, और हाई टी की दावतों में बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी अक्सर। ये लीजिए जनाब, मतलूबा हमारा कलर आ चुका है। मैं इसको, और नेगेट्स की खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस ब्रांड की कि इन्होंने नाजायज़ प्राइसेस इसके नहीं रखे हुए। परफेक्ट कलर। और जब तक इसको निकाल ना लें ऑयल में से, चूल्हे को बंद नहीं करना। और यहाँ पे जनाब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। नगेट्स हमारे बिल्कुल रेडी। ये प्लेन है और चंद पीसीस को मैंने थोड़ा सा डिक्योर कर दिया है कि अगर घर में कोई बहुत ही ख़ास मेहमान हो आने वाला, और आप चाहते हो कि आते ही उनकी तवाज़ो किसी अच्छी चीज़ के साथ की जाए, तो सादा सा खाना बना के जब आप रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर इसी नगेट्स को हम थोड़ा सा स्टाइल की तरफ लेके आ जाएं, चीज़ के 4 करें, एक एक नगेट्स पे रखते गए। एक जैतून ले लें, बगैर बीज वाला टूथपिक लें, उससे जैतून को पिरो के उसके अंदर लगा दें। फिर एक क्वार्टर पीस हमने काटा है टमाटर का, वो, और इसी तरीके से सेम साइज़ हमने काटना है कुकम्बर का, और पहले टमाटर और फिर कुकम्बर उसके ऊपर रखते चले जाएंगे। इससे बड़ा कलरफुल एक लुक आ जाएगी और खाने वाले को एहसास होगा कि मेज़बान ने उसके ऑनर में, उसके आने की खुशी में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की है। और इससे हमारी बेटियों का सलीका, हमारे घर की मेहमान नवाजी का अंदाज़ा हमें होता है कि आने वाला जब खुश होके जाता है तो वो कहता है वाकई मेरी बहुत इज़्ज़त हुई वहाँ पे। खाना ये आम है जनाब, इस खाने में कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जी कोई रॉकेट साइंस, बस थोड़ी सी स्पेशल मेहनत है। और वो स्पेशल मेहनत अगर इस तरीके से करके रख दी जाए, क्या बात है। यहाँ पे फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च है, थोड़ी थोड़ी सी काली मिर्च इस तरीके से शामिल कर दें इसके ऊपर, हल्की हल्की सी। आप पपरिका भी शामिल कर सकते हैं, लाल मिर्च की जो सगी बहन है। और
फिर इन पीसेस को उठा के आपने बड़े एहतियात से प्लेटर पे सेट कर देना है। जी आ गए जनाब हाई टी स्टाइल के, और ये हमारे एक्चुअल जो सब रोज़ के नगेट्स हैं ये आ गए। अब इसके ऊपर आप कोई सा भी सॉस चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये प्लेटर आ गया जनाब, इसको मैं थोड़ा सा ऑन साइड कर लूँ। अब आ जाते हैं जनाब अपने विंग्स की तरफ। ओवन को बंद करें, थोड़ी सी मोहलत दें इसको। बंद होने के बाद 10-15 सेकंड का गैप दें। दूसरी एहतियात ओवन खोलते हुए ख़ास तौर पे इस वक्त किसी भी छोटी उम्र के बच्चे को ना तो अपने पास खड़ा करें, ना उनसे कहें कि बेटा आप ओवन चेक कर लें, ओवन खोल के वो चीज़ निकालें। बेशक आप कितने भी बिज़ी हों, खुदारा ये अक्सर घरों में होता है कि ख़वातीन बिज़ी होती हैं, तो छोटी बेटी अगर 6-7 साल की, 8 साल की उनके साथ किचन में हेल्प करवा रही है, तो इस किस्म के छोटे छोटे हेल्पिंग हैंड वो अपनी बच्ची से करवा लेते हैं। तो अपना चेहरा, अपना हाथ, अपनी बॉडी को थोड़ा सा दूर रख के और इसको इस तरीके से थोड़ा सा खोलेंगे ताकि जो फर्स्ट हीट अंदर जमा है वो निकल जाए। जब वो निकल जाए थोड़ा सा 5-8 सेकंड का गैप दे के आपने इसको पूरे को खोल देना है और थोड़ा सा हट जाना है ताकि हीट जो बची कुची है वो भी निकल जाए। और फिर उसके बाद आपने इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गए मज़ेदार तंदूरी विंग्स। प्लेटर हम ले लेते हैं जनाब। अब वक्त मेरे हाथों से स्लिप हो चुका है, एक मैंने डिके कर दिया है, शायद इसके लिए मेरे पास टाइम ना हो तो उसकी मैं माजरा चाहता हूँ। इतने मज़ेदार विंग्स अब आपने देखा कि आसानी कितनी हो गई। ना ओवन में आपको मेहनत करनी पड़ी, ना नगेट्स में इतनी मेहनत करनी पड़ी, और दो ऐसे मज़ेदार जायके आपके घर के दस्तरखान की ज़ीनत बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि आप कहें कि वाकई मज़ा आ गया। बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला लेके आपने इसके ऊपर पोर करना है। और ये आ गया जनाब हमारा मज़ेदार सा तंदूरी विंग्स। ये आ गए आपके नगेट्स। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब्बे काबा, ए खालिक दो जहां, हम न जाने क्या क्या दुआ तुझसे करते हैं जब हम परेशान होते हैं, रोते हैं, घबराते हैं, तकलीफ़ में, बीमारी में, कर्ज़ में, तो हम तेरी बारगाह में आते हैं और तुझे अपना समझ के ना जाने क्या क्या तुझसे मांगते हैं। ऐ रब, हमें वो अता फरमा जो हमारे हक़ में बेहतर हो और हमारे लिए तूने रखा हो, क्योंकि तू रब है, तू अपने नाम के हिसाब से हमें देगा। हमारे मांगे पे मत जा, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।